तो दोस्तों आज भी इस वीडियो में आप सभी के लिए आ चुके हैं जो कि आपको बताएंगे माँ के गर्भ में बच्चा क्या सोचने लगता है, क्या सोचता है। गुरु पुराण में इसका कुछ निर्धारित किया गया है जो कि माँ के गर्भ में ही सोचने लगता है। शिशु क्या सोचता है, मन में क्या क्या उनके विचार आते हैं, किस प्रकार से आते हैं, सारी बातें वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे। उज्जैन गुड़ी पुराण में शिशु की माता के गर्भ में आने से लेकर जन्म लेने तक का स्पष्ट विवरण दिया गया है। इसमें से यह भी बताया गया है कि शिशु को माता के गर्भ में क्या क्या विचार आते हैं। आज हम गुड़ी पुराण में लिखी गई यही बातें आपको बता रहे हैं जो इस प्रकार से हैं। तो आप सभी को सबसे पहले कहेंगे, हमारा नाम है अमित, आप देख रहे हैं माँ भगवती एस्ट्रो। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। उससे पहले यदि वीडियो कहीं सा कोई सा भी पार्ट पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप सभी भगवान श्री हरि विष्णु जी के भक्त हैं तो विष्णु जी के जयकारा जरूर लगा दीजिए। तो दोस्तों दिन आप लोगों को बता दें, पहला है कि ईश्वर से प्रेरित होते हुए कर्मों से शरीर धारण करने के लिए पुरुष के वीर्य बिंदु के माध्यम से स्त्री के गर्भ में जीव प्रवेश करता है। एक रात्रि का जीव कोद सूक्ष्म कण, 5 रात्रि का जीव बुध बुलबुले के समान तथा 10 दिन का जीव बद्री फल बेर के समान होता है। इसके बाद 1 मास के पेड़ का आकार लेता हुआ अंडे के समान हो जाता है। दूसरे 1 महीने में मस्तक, दूसरे महीने में हाथ आदि अंगों की रचना होती है। तीसरे महीने में नाखून, रोम, हड्डी, लिंग, नाक, कान, मुंह आदि अंग बन जाते हैं। चौथे महीने में तजवा, मांस, रक्त, मेद, मज्जा का निर्माण होता है। 5वें महीने में शिशु को भूख प्यास लगने लगती है। 6ठे महीने में शिशु गर्भ की झिल्ली से ढक कर माता के गर्भ में घूमने लगता है। तीसरा यह है माता के द्वारा खाए गए अन्न आदि से बढ़ता हुआ वह शिशु विष्ठा, गंदगी, मूत्र आदि का स्थान तथा जहाँ अनेक जीवों की उत्पत्ति होती है ऐसे स्थान पर सोता है। वहाँ कृषि जीव के काटने से उसके सभी अंग कष्ट पाते हैं। इसके कारण वह बार बार बेहोश भी हो जाता है। माता जो भी कड़वा, तीखा, रूखा, कौशला आदि भोजन करती हैं उसके स्पर्श से शिशु के कोमल अंगों को बहुत ही कष्ट होता है। चौथा नंबर यह है, इसके बाद शिशु का मस्तक नीचे की ओर और तथा पैर ऊपर की ओर जाते हैं। वह इधर उधर हिल नहीं सकता। जिस प्रकार से पिंजरे में रुका हुआ पक्षी रहता है उसी प्रकार शिशु माता के गर्भ में दुख से रहता है। यहाँ शिशु 7 धातुओं से बंधा हुआ भयभीत होकर हाथ जोड़कर ईश्वर के जिनसे उसे गर्भ में स्थापित किया स्तुति करने लगता है। पात्मा यह है 7वें महीने में उस ज्ञान की प्राप्ति होती है और वह सोचता है मैं इस गर्भ से बाहर जाऊंगा तो ईश्वर को भूल जाऊंगा। ऐसे सोचकर वह दुखी होता है और इधर उधर घूमने लगता है। 7वें महीने में शिशु अत्यंत दुख के वैराग्य युक्त को हो जाते हैं और ईश्वर की स्तुति इस प्रकार करता है, माँ लक्ष्मी के, जो कि लक्ष्मी के पति जगदाहर, संसार को पालने वाले और जो तेरी शरण आई उनका पालन करने वाले भगवान विष्णु का मैं सतनत होता हूँ। 6था नंबर यह है गर्भावस्था में शिशु भगवान विष्णु का स्मरण करता हुआ सोचता है, हे भगवान तुम्हारी माया से मैं मोहित दे आदि में और यह मेरे ऐसा अभिमान कर जन्म मरण को प्राप्त होता हूँ। मैंने परिवार के लिए शुभ काम किए, वह लोग तो खा पी कर चले गए, मैं अकेला दुख भोग रहा हूँ। हे भगवान इस योनि से अलग तो हो तुम्हारे चरणों का स्मरण कर फिर ऐसे उपाय करूँगा जिनसे मैं मुक्ति को प्राप्त कर सकूँगा। 7वां नंबर यह है, फिर गर्भ अवस्था में शिशु सोचने लगता है कि मैं दुखी वेष्टा व मंत्र के कुएं में हूँ और भूख के व्याकुल इस गर्भ से अलग होने की इच्छा करता हूँ। हे भगवान मुझे कब बाहर निकालोगे। सभी पर दया करने वाले ईश्वर ने मुझे ये ज्ञान दिया। इस ईश्वर की मैं शरण में जाता हूँ, इसलिए मेरा पुनः जन्म मरण होता है।
होना उचित नहीं है। 8वां नंबर यह है, गुरु पुराण के अनुसार फिर माता के गर्भ में पल रहा शिशु भगवान से कहता है कि मैं इस गर्भ से अलग होने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने से पाप कर्म करने पड़ते हैं जिससे नरक आदि प्राप्त होते हैं और इस कारण बड़े दुख से व्याप्त हूँ। फिर भी दुख रहित तो आपके चरण का आश्रय लेकर मैं आत्मा का संचार में उद्धार करूंगा। नंबर यह है, इस प्रकार गर्भ में विचार का शिशु जो कि विचार कर शिशु 9 महीने तक स्तुति करता हुआ नीचे मुख से प्रसूति के समय वायु से तत्काल बाहर निकलता है और प्रसूति के हवा से उसी समय शिशु श्वास लेने लगता है तथा उसमें उसे किसी बात का ज्ञान भी नहीं रहता। गर्भ से अलग होकर वह ज्ञान रहित तो हो जाता है, उसी कारण मन में जन्म के समय वह रोता है। 10वां नंबर यह है जो कि आखिरी है, जान लीजिए बहुत ही खतरनाक है, जो कि बहुत ही बढ़िया है, जो कि गुरु पुराण के अनुसार जैसे बुद्धि गर्भ में रोग आदि में शमशान में पुराण आदि सुनने रहती हैं, वैसे बुद्धि सदा रहे जब तक इस संसार के मंदिर से कौन नहीं छूट सकता। जिस समय शिशु कर्म योग द्वारा गर्भ से बाहर आता है उस समय भगवान विष्णु की छाया से वह मोहित हो जाता है। माया से मोहित बिना सुबह कुछ भी बोल सकता है, वह बाल्य अवस्थाओं में दुख भी भोगता है। उसी प्रकार ये 10 हैं जो कि हर एक महीनों में हर एक दिन में बच्चा क्या क्या सोचता है वह ज्ञान आपको प्राप्त हो जाए तो सारे पाप मिट जाएं। लेकिन आपको बता दें कि आपके लिए कुछ भी माता खाते हैं, जैसे कि शिशु का जो किसी की कुछ भी चीज़ अजीब खाते हैं उस माता, तो उनके शिशु को भी उसी प्रकार कष्ट अंदर में जरूर होता है। हर दिन बहुत ही